हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपको वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर हम पहली क्लास बना चुके हैं। तो हम चर्चा करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में और हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जब जिसका पतन हो गया था तब एक नई सभ्यता उभरी थी जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और दूसरी बात आप ये याद रखें, जब सिंधु घाटी सभ्यता का बोध नहीं हुआ था, उसके बारे में जब हमें पता नहीं था, तो उससे पहले एक ही सभ्यता हम जानते थे, वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद इस सभ्यता का आरंभ हुआ था जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसकी जानकारी किससे मिली थी? वेदों से मिली थी। वैदिक काल जो है, अब वैदिक सभ्यता का वैदिक काल जो था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी से 1500 ईस्वी या 600 ईसा पूर्व, पहले साल, मतलब कि 1 ईस्वी से 1500 या 600 साल पहले का समय ईसा पूर्व कहलाता है। मतलब ईस्वी से पहले का उधर का समय सब ईसा पूर्व कहलाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। जो ऋग्वैदिक काल था ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय काल था, और जो उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिली थी। जो ऋग्वैदिक काल था उसकी जो जानकारी थी वो ऋग्वेद से मिली थी। और इसके जो ऋग्वेद के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें पुरातात्विक साक्ष्यों और साहित्यों का सहारा लेना पड़ता था। जैसे देखो, बोगाज कोई एक अभिलेख है, बहुत ही ज़्यादा फेमस अभिलेख है। इसमें काफ़ी हमें इनके देवताओं के बारे में, ऋग्वेद के काल के देवताओं के बारे में, बहुत सी कृषि के बारे में, बहुत सी चीज़ें हमें इस वाले अभिलेख में मिली थी। एक मितनी अभिलेख है, उसमें भी इसके बारे में जानकारी मिली थी। उसके बाद एक कस्साइट अभिलेख, इसमें ये बताया गया था कि 1600 ईसा पूर्व में जो ईरानी आर्य भारत में आए थे, ईरानी आर्य भारत में आए थे, ये इसी में लिखा था कस्साइट अभिलेख में। उत्तर वैदिक काल की बात करते तो जो है कि जागी जानकारी यजुर्वेद से और अथर्ववेद से मिली थी। अब हम बात करते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल में क्या था कि जो देखो, आप वैदिक काल को पढ़ेंगे तो इसमें ही ऋग्वैदिक काल आता है, उत्तर वैदिक काल आता है, क्योंकि पहले का समय ऋग्वैदिक काल था, बाद का समय क्या था? उत्तर वैदिक काल है। तो हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कराते हैं इसी में। देखो, वैदिक काल में सबसे पहले आर्यों का आगमन हुआ था, तो वो हुआ था पंजाब और अफगानिस्तान से आकर बसे थे। पंजाब और अफगानिस्तान से आकर बसे थे आर्य, जो पाकिस्तान में पंजाब पहुंच गया वहां। वैदिक काल में आर्य का आगमन हुआ था। आर्यों का मूल निवास क्या था? सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न ये हैं कि आर्यों का मूल निवास। कोई अल्पास पर्वत के बारे में बताता है, कोई देखो सप्त नदी के बारे में बताता है कि सप्त नदी के किनारे, 7 नदियों के किनारे बसी थी वैदिक सभ्यता। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 प्रश्न ये हैं कि देखो, मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया में, और स्वामी दयानंद के हिसाब से तिब्बत से इनका आगमन हुआ था, और जो बाल गंगाधर तिलक है इनके हिसाब से उत्तरी जो ध्रुव था वहां से आर्यों का आगमन हुआ है। इनके बारे में डॉक्टर संपूर्णानंद, काफी विद्वानों ने अपने अपने मत के हिसाब से बताया, किसी का मानना कुछ है, मगर सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त यह है मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया। अब बात करते हैं वैदिक सभ्यता के लोगों के व्यवसाय क्या था। तो इनका पशुचारण व्यवसाय था और कृषि इनका मुख्य गौड़ था, मतलब कि कृषि से ही इनकी सहायक थी, कृषि से ही इनके सब काम चलते थे। बात करते हैं इनके घर में प्रधान, तो पितृ प्रधान था, पापा की चलती थी घर में, पापा इनके मुखिया हुआ करते थे। इनका पालतू पशु जो था वो घोड़ा था, और जो घोड़ा था उसकी जो अस्थियां थीं वो 3000 ईसा पूर्व यूराल पर्वत के पास 60,000 से ज़्यादा अस्थियां मिली थी घोड़े की, 60,000। तब पता चला, उन साक्ष्यों से ये पता चला कि वैदिक सभ्यता के लोग घोड़े को पालतू पशु बनाया करते थे। पालतू आर्य पंजाब से आए थे, ये बता चुके। देखो, सभ्यता जो वैदिक सभ्यता के बारे में अगर पूछी जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता से इसकी तुलना की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो शहरी सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यताओं की भाषा क्या थी? तो भाषा थी इनकी संस्कृत। देखो, एक बात और देखो, आर्य का अर्थ, आर्य एक संस्कृत का शब्द है, इसे हिंदी में श्रेष्ठ कहते हैं।
ठीक है। जो संस्कृत में बोलने वाले थे बहुत श्रेष्ठ थे वो आर्य कहलाए थे, और जो संस्कृत में बोलने में कम श्रेष्ठ थे वो अनार्य कहलाए थे। इनकी प्रशासनिक इकाई पर नजर डालते हैं तो वैदिक सभ्यता वालों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो इस प्रकार थी। पहले कुल, इनका मानना था कुल से ग्राम बनता है, और ग्राम से विश्व, विश्व से जन, और जन से विश्व, और विश्व से राष्ट्र बनता है। तो इनकी जो इकाई थी वो इस प्रकार थी, 5 भागों में बटी थी। और इनकी जो स्थानीय इकाई थी वो निम्न प्रकार थी। स्थानीय इकाई इनकी थी विधाता, सभा और समिति। जो विधाता था वो मतलब धर्म का इंचार्ज हुआ करता था, और सेना का इंचार्ज हुआ करता था, और जो सभा था वो न्याय का फैसला लिया करता था, और जो समिति वाले थे वो राजनैतिक गतिविधियों को मतलब कि देखा करते थे, राजनीति की देख रेख में रहा करते थे। अब इसके बाद हम नज़र डालते हैं वेदों के ऊपर कि वेद हमारे कितने हैं, किस प्रकार हैं, और क्या क्या वेदों से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। अब देखो वेद की बात करते हैं तो वेद होते हैं 4। जो वेद के संकलन करता है वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। देखो बात करते हैं एक एक करके। देखो वेद 4 है, आपको पता। ऋग्वेद की बात करते हैं। देखो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ये आपसे प्रश्न में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, सूक्त कितने हैं। देखो सूक्त क्या होता है पहले ये जाने। जो मंत्रों का संग्रह होता है उसे हम सूक्त कहते हैं। तो 1028 सूक्त हैं किसमें? ऋग्वेद में। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण किया करते थे या मंत्रों को पढ़ते थे, तो मंत्रों को पढ़ने वालों को क्या कहते थे? होत्री कहते थे। क्या कहते थे? होत्री। उन पुरोहितों को होत्री कहा करते थे। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। जो गायत्री मंत्र किसमें है? तो गायत्री मंत्र जो हमारा है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, जो सावित्री के लिए समर्पित है। जो किसने लिखा था? जो विश्वामित्र जी ने लिखा था, उसका उच्चारण किया था, जो समर्पित किया था। उसके बाद ऋग्वेद की बात करते तो 9वें मंडल की बात करते तो 9वें मंडल में सोम का वर्णन है। सोम जो थे वो देवता थे। वैदिक सभ्यता में जो ये देवता थे ये जंगल के देवता थे। किसके? जंगल के देवता थे। इसमें एक क्वेश्चन और भी एग्जाम, पुरंदर किसके देवता थे? तो इंद्र पुरंदर के देवता थे। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि वायु के देवता कौन थे? तो वरुण वायु के देवता थे। रुद्र किसके देवता थे? क्रोध के देवता थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये भी देखो, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था जो हमारी है, 4 वर्णों को विभाजित किया गया जातियों में, ये जो व्यवस्था थी 10वें मंडल में दी थी, पुरुष सूक्त में। कौन सी सूक्त में? पुरुष सूक्त में दी थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो विद्वान हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण, इनको व्यवसाय के आधार पर इनको अलग अलग कर दिया गया था। जो अधिक विद्वान हुआ करते थे उन्हें ब्राह्मण, और जो क्षत्रिय होते थे, मतलब आज के समय में जो जैसे सेना वगैरह है, सैनिक लोग हैं, तो वो लड़ाई वगैरह किया करते थे, उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया। जो व्यापार किया करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था, और जो सेवादार थे, सेवा किया करते थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। मगर आज तो कंडीशन ज़्यादा खराब है। वहाँ उस समय वैदिक सभ्यता में इतनी कंडीशन खराब नहीं थी, वहाँ पर एक नॉर्मल ये डिसीजन था उन लोगों का। मगर आज के दौर में ये डिसीजन बहुत बड़ा बन चुका है। ठीक है, या जातिवादी सब कुछ हो गया है। भारत की राजनीति तो आप देखिए बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है। तो आप ये चीज़ याद रखेंगे, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था दी हुई है। अगर ऋग्वेद पे एक नज़र और डाले तो इसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,580 मंत्र हैं, जिनमें 118 जो मंत्र हैं दोहराए गए हैं। 118 मंत्र को जाप 2 बार किया गया है। तो 118 अगर 10,580 में से घटाओ तो 10,462 कुल मंत्र हैं। सही तरीके से 10,462 है। और आपको ऑप्शन में अगर एक दिया होगा, अगर ये दिया होगा तो ये नहीं दिया होगा, ये दिया होगा तो ये नहीं। ठीक है, ऋग्वेद काल का समय था, ऋग्वेद में क्या थी? जो सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वेद में, जो वो थी सरस्वती, और प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वेद में कई बार इसका जिक्र हुआ है, इसका कई बार नाम भी लिया गया है सिंधु नदी के बारे में। मगर ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता था। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? अथर्ववेद था। और जो ऋग्वेद का क्या काम था? तो ऋग्वेद प्रार्थना संचय के लिए, मतलब स्रोतों के लिए प्रार्थना, मतलब स्रोतों का मतलब किसी चीज की मांगने के सम्मुख में प्रार्थना के लिए इसका काम था ऋग्वेद का।
हम यजुर्वेद पे डालते हैं तो निगाहें यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले मतलब अध्यापन करने वाले जो पुरोहित हुआ करते थे उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें अधर्वयु कहा करते थे। और यजुर्वेद में जो यजु है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजुर्वेद में विधि विधान बलि आदि के बारे में बताया गया है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। ये भी एग्जाम में ऐसे करके उपवेद करके पूछा जाता है, काफी बार पूछा गया है। तो यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। हम केवल उन्हीं प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको बेसिक वही पढ़ाया जा रहा है जो जरूरी है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। देखो अब सामवेद की बात करते हैं। तो सामवेद में जो सामवेद था वो उसका जो अध्ययन करने वाले या ऋग्वेद करने वाले, उन्हें पढ़ने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता, उद्गाता कहा जाता था। सोम का अर्थ होता है गान। सोम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। इस वेद को संगीत का जनक भी कहा जाता। सारे गामा पा, जो सारे गामा पादा न जो 7 स्वर दिए गए हैं वो सोम वेद से ही लिए गए, सामवेद से ही लिए गए हैं, ठीक है। और इसके जो मंत्र थे वे सूर्य को समर्पित थे। अथर्ववेद की बात करते हैं हम। अथर्ववेद के जो रचयिता थे, ये जो है रचयिता, इसकी रचना की गई थी अथर्वा ऋषि और अंगिरा ऋषि के द्वारा। इसके रचयिताकार मतलब रचनाकार अथर्वा ऋषि को बोला जाता है। इसकी बात करें तो इसमें 20 अध्याय थे और 731 सूक्त थे और 6000 मंत्र थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कितने मंत्र थे, तो 6000 मंत्र थे। उसके बाद वेदों की आपको पता चल गया वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं, ठीक है। 4 वेद। उपनिषद कितने हैं, 118 उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के पास बैठना है, गुरु के सम्मुख बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। आपको पता होना चाहिए 108 उपनिषद हैं, ठीक है। जो सत्यमेव विजयते है, जो हमारे अशोक चक्र के नीचे लिखा होता है, 1 रुपया के सिक्के में नीचे लिखा होता है सत्यमेव विजयते, जो वाक्य है, जो शब्द है, जो किससे लिए गए हैं, तो जो मुंडक उपनिषद से लिए गए। किससे लिए गए हैं, मुंडक उपनिषद से, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। देखो वेदांग की संख्या कितनी है, तो वो 4 है। हमारे ऋषियों ने उपनिषद और वेद पढ़कर, ठीक है, जो गढ़ा था उसे हम दर्शन कहते हैं। 6 दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो दर्शन कितने प्रकार के, आप इस पे एक बार और निगाह डालिए। दर्शन की हम बात करते हैं तो हमारे ऋषियों की जो मेहनत थी, तो उसमें उन्होंने क्या देखो, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांस, पूर्वी मीमांस दर्शन, ये हमारे ये दर्शन थे। पूर्वी है इसमें। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल जी थे और न्याय के गौतम थे और योग के पतंजलि थे और वैशेषिक के कणाद थे और उत्तर मीमांस के कौन थे, बादरायण, और पूर्वी मीमांस के कौन थे, जैमिनी। आज वैसे भी योग दिवस है और पतंजलि किसके कौन थे, पतंजलि योग दिवस के। आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में ही हमने चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें।